आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय यादव आप लोगों के लिए कक्षा 4 के विषय संस्कृत का प्रथम अध्याय आप लोगों के सामने लेके आया हूं, जिसमें प्रथम अध्याय स्तुति के रूप में है, प्रार्थना के रूप में है। तो इस अध्याय में ईश्वर से प्रार्थना की गई है, तो जिसको आप श्लोकबद्ध तरीके से देखेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च शिखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। अर्थात हे ईश्वर, तुम ही मेरी माता हो और तुम ही मेरे पिता भी हो, तुम ही मेरे बंधु, अर्थात तुम ही मेरे भाई हो, और सखा यानी तुम ही मेरे परम मित्र हो, तुम ही मेरी विद्या हो, तुम ही मेरे धन हो। हे ईश्वर, तुम ही मेरे सब कुछ हो। फिर दूसरा आपका श्लोक इस प्रकार से है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुखे भाग भवेत्। अर्थात हे ईश्वर, सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों और सभी लोग एक दूसरे को कल्याण की भावना से देखें और इस संसार में कोई भी किसी भी प्रकार के दुख का भागी ना हो। दूसरे अध्याय में आप लोगों के समक्ष संस्कृत कक्षा 4 में अगर आप देखेंगे तो दूसरा पाठ जो है वो संस्कृत भाषा है, जिसके अंतर्गत आप ये सब चीजें, या फिर ये चूंकि ये गद्य है तो इसके लिए आप सुनिएगा और इसके भावार्थ को समझिएगा। केनापि विदुषा सत्यमेव वक्तम, किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है। भाषा सुमधुरा रस मुख्या दिव्या गिरवाण भारती, धन्य है संस्कृत विषय से अध्ययनम। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मधुर, मुख्य और दिव्य है। संस्कृत विषय पढ़ना भी धन्य है। संस्कृत भाषायाः साहित्यम अतीव सरलम वर्तते। संस्कृतस्य सूक्तिर्यं वाण एका समलम करोति पुरुषः या संस्कृत धारयति। अर्थात संस्कृत भाषा का साहित्य बहुत ही रसमय है। इसकी सूक्ति संस्कृत की ही है। एक वाणी ही मनुष्य को अलंकृत कर देती है, जो कि वह अच्छी प्रकार से धारण की गई होती है। एक बार फिर से सुनेगा। संस्कृत भाषायाः साहित्यम अतीव सरसम वर्तते। संस्कृत भाषा का साहित्य बहुत ही रसमय है। संस्कृतस्यैव सूक्तिर्यं, सूक्ति संस्कृत की ही होती है। वाण एका समलम करोति पुरुषम या संस्कृत धारयति। वाणी ही अकेले व्यक्ति को अलंकृत कर देती है, जो कि अच्छी प्रकार से धारण की गई होती है। मानवीय गुणानां संस्कारांच उद्गम स्थानम संस्कृत में ही। मनुष्यों के गुणों का एवं संस्कारों का उन्नति का स्थान संस्कृत ही है। भारतीय जीवने संस्कृतम इत्थम अभिव्यक्तम यत् तस्य पृथक करणम सर्वथा असंभवम। भारतीय लोगों के जीवन में संस्कृत इस प्रकार से व्याप्त है कि उसको हटाना बिल्कुल असंभव है। संस्कृताध्ययनेन एव वयम भारतीया। संस्कृत के अध्ययन से ही हम सब भारतीय हैं। प्राचीनतमा संस्कृत भाषा येन न अधीता तस्य सकल प्रयासः शून्य सदृशः भवति। संस्कृत विश्व के सबसे पुरातन संस्कृत भाषा को जिसने नहीं पढ़ा, उसका संपूर्ण प्रयास शून्य के बराबर होता है। विश्वस्य आदिमः संस्कृत ग्रंथ है ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है च संस्कृत भाषायाम एव सन्ति। संसार का सबसे पहला ग्रंथ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सब संस्कृत भाषा में ही है। वेदस्य अंगानि अपि संस्कृत भाषा एव भवति। वेद के अंग
भी संस्कृत भाषा में ही है। अतः संस्कृत भाषा सर्वासाम भाषाम जननी मन्यते। अतः संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। पूरा संस्कृत अध्ययनार्थ बालकाः गुरुकुलम गच्छन्ति यस्मै। पहले संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए बालक गुरुकुल जाते थे। गुरु सेवां कृत्वा संस्कृत शिक्षा फलम प्राप्नुवन्ति यस्मै। गुरु की सेवा करके संस्कृत की शिक्षा को प्राप्त करते थे। संस्कारांतर्गते वेदारंभः संस्कारः भवति। संस्कारों के अंतर्गत वेदारंभ भी संस्कार होता है। संस्कृत भाषा का मुख्य उद्देश्य है, संस्कृत भाषा का मुख्य उद्देश्य है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अर्थात माता को देवता मानकर उनकी पूजा करो, पिता को देवता मानकर उनकी पूजा करो और आचार्य को देवता मानकर उनकी पूजा करो। इसी क्रम में आपका तीसरा अध्याय जो है चतुरः वानरः। तो यह एक बच्चों से संबंधित एक छोटी सी कहानी है जो कि संस्कृत भाषा में है और उसको एक बार उसके उच्चारण और भावार्थ को फिर से एक बार समझेंगे। एकस्मिन् नदी तीरे एकः जम्बूः वृक्षः आसीत्। एक नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। तस्मिन् एकः वानरः प्रतिवसति अस्मै। उस पर एक वानर रहता था। स नित्यं तस्य मधुराणि फलानि खादन्ति अस्मै। वह नित्य रोज यानी प्रतिदिन वह उनके उस पेड़ के मधुर फल को खाता था। कश्चित् मकरो अपि तस्याम नद्याम औसत। और उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। वानरः प्रतिदिनं तस्मै मधुराणि जम्बूफलान्य अयच्छत। बंदर रोजाना उसको मीठे जामुन के फल देता था। तेन प्रीतः मकरः तस्य वानरस्य मित्रम अभवत्। उसके प्रेम को देखकर या फिर उनसे प्रेम परिपूर्णित होकर मगरमच्छ उसका मित्र हो गया। एकदा मकरः कानिचित् जम्बूफलानि स्वपत्ने अपि दातुम् आनयत्। एक बार मगरमच्छ कुछ जामुन के फल को अपनी पत्नी को कुछ जामुन के फल अपनी पत्नी को दिया। तानि जम्बूफलानि खादित्वा तस्य जाया अचिंतयत्। उस जामुन के फल को खाकर मगरमच्छ की पत्नी ने सोचा, अहो अरे यह प्रतिदिनम ईदृशानि मधुराणि फलानि खादति नूनं तस्य हृदयम अपि अधिमधुरम भविष्यति। अरे जो प्रतिदिन इस मधुर फल को खाता होगा अवश्य ही उसका हृदय भी बहुत ही मधुर होगा या फिर बहुत ही मीठा होगा। सा स्वपतिम अकथयत। वह अपने पति से कही, भो हे जम्बुभक्षकस्य तव मित्रस्य हृदयम अपि जम्बुवत् मधुरम भविष्यति। जामुन के फल को खाने वाले तुम्हारे मित्र का हृदय भी इसी जामुन के समान मीठा होगा। अहम तदेव खातुम इच्छामि। मुझे उसे खाने की इच्छा है। तस्य हृदयं भक्षणे मम बलवती स्पृहा अस्ति। उसके हृदय को खाने की मेरी बहुत दृढ़ इच्छा है। यदि माम जीविता द्रष्टुम इच्छति। यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तहिर आनय शीघ्रम तस्य वानरस्य हृदयम। तो जल्दी से जल्दी उस वानर के हृदय को ले आओ। पत्न्या हठात विवशः मकरः नदी तीरे गत्वा वानरम अवदत्। पत्नी के हठ से विवश होकर मगरमच्छ नदी के किनारे पर जाकर वानर से बोला, बंधो भाई तव भ्रातृजया त्वाम द्रष्टुम इच्छति। तुम्हारी भाभी जी तुमको देखना चाहती हैं। अतः मम गृहम आगच्छ। अतः मेरे घर आ जाओ। वानरः अपृच्छत्। वानर ने पूछा,
कुत्र ते गृहम, आपका घर कहाँ है? कथम कथम मैं तत्र गंतुम शक्नोमि, मैं वहां कैसे आ सकता हूं? मकरः औदत, मकर ने यानी मगरमच्छ ने कहा, अलम चिंतया, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अहम त्वाम स्वपृष्ठे उपवेश्य गृहम नेष्यामि, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर अपने घर ले चलूंगा। तस्य वचनम श्रुत्वा विश्वस्त वानरः तस्मात् वृक्षात् अवतीर्ण मकर पृष्ठे उपविशति, उसकी बात का विश्वास करके बंदर पेड़ से उतरकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। नदी जले वानरम विवशम मत्वा मकरः अकथयत, नदी के जल में वानर को विवश मानकर मगरमच्छ ने कहा, मम पत्नी तव हृदयम खादितुम इच्छति, मेरी पत्नी तुम्हारा हृदय खाना चाहती है। तस्य तैव हृदयम दातुम एव त्वयाम न्यामि, अतः मैं तुम्हारा हृदय देने के लिए ले जा रहा हूं। चतुरः वानरः शीघ्रम अकथयत, चतुर वानर ने या फिर चालाक बंदर ने तुरंत कहा, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, कथम न पूर्वम एव निवेदितम तया, तुमने ये पहले बात क्यों नहीं बताई? मम हृदयम तु वृक्षस्य कोटरे एव निहितम, मेरा हृदय तो वृक्ष के उस खोडर में पड़ा है। अतः शीघ्रम तत्रैव नय येन अहम स्वहृदयामानीय भ्रातृजाये दात्वं ताम परिशोतयामि, इसलिए जल्दी से वहीं पर ले चल, जिससे मैं अपना हृदय लाकर भाभी को देकर उनको संतुष्ट कर सकूं। मूर्खः मकरः, मूर्ख मगरमच्छ, तस्य गूढ़ आशयम न ज्ञातवान, मूर्ख मकर उसके गूढ़ आशय को नहीं समझ पाया। वानरम न पुनस्तेमेव वृक्षम अनयत, और वानर को पुनः उस वृक्ष के समीप ले गया। ततः वृक्षम आरूढ़ वानरः औदत, तब वृक्ष पर चढ़कर उस वानर ने कहा, धिक मूर्ख, अरे धिक्कार है मूर्ख, अपि हृदय शरीरात् पृथक तिष्ठति, क्या हृदय शरीर से अलग होता है? गच्छ, जाओ, अप्रभृति त्वया सह मम मैत्री समाप्ता, जा, आज से मेरा और तुम्हारी मित्रता समाप्त होती है। इसी क्रम में कक्षा 4 की संस्कृत का चतुर्थ अध्याय जो कि सुभाषितान है, उसको भी समझा जाएगा। तो यह पद्य संस्कृत पद्य से संबंधित है, तो कुछ आपके समक्ष कुछ उसके पद्य प्रस्तुत हैं, उसके भावार्थ को समझिएगा। विद्वतं च नृपन्त्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, अर्थात विद्वान और राजा दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते, और कभी इन दोनों की तुलना भी नहीं करनी चाहिए एक साथ, क्योंकि राजा केवल अपने ही देश में पूजनीय होता है, जबकि गुणी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति हर जगह पूजा जाता है। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, अर्थात फल से लदे हुए वृक्ष और गुणी व्यक्ति दोनों झुकते हैं, दोनों ही एक दूसरे का सम्मान करते हैं, परंतु शुष्क वृक्ष अर्थात सूखा हुआ वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति ये दोनों कभी नहीं झुकते। अधमा धनम इच्छन्ति धनमानं च मध्यमा, उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम, निम्न वर्ग के व्यक्ति केवल धन की इच्छा रखते हैं, जबकि
मध्यम वर्ग के व्यक्ति धन और सम्मान दोनों की इच्छा रखते हैं, परंतु उत्तम वर्ग के व्यक्ति जो होते हैं वो केवल मान सम्मान की इच्छा रखते हैं। मान और सम्मान ही उनके लिए सबसे बड़ा धन होता है। मक्षिकाः व्रणम् इच्छन्ति धनम् इच्छन्ति पार्थवा, नीचाः कलहम् इच्छन्ति शांतिम् इच्छन्ति च सज्जना। मक्खियां हमेशा घाव चाहती हैं, राजा हमेशा धन चाहते हैं, दुष्ट लोग हमेशा झगड़ा चाहते हैं और श्रेष्ठ लोग हमेशा शांति चाहते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्माद् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। मीठा वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमेशा मीठा वचन ही बोलना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और वचने का दरिद्रता कहा गया है कि मीठा वचन बोलने में किसी भी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसी से ही सभी व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। इसी वीडियो के अगले क्रम में आपका 5वां अध्याय है इंदिरा गांधी, जो कि गद्य से संबंधित है, तो उसके उच्चारण और अर्थ को आप लोग एक बार समझिएगा। अस्माकं देशस्य पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जन्म 1921 तमे ईस्वीये वर्षे प्रयाग नगरे आनंद भवने अभवत्। हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म 1921 में प्रयाग नगर में आनंद भवन में हुआ। अस्याः पिता श्री जवाहरलाल नेहरू भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री आसीत्, माता च आसीत् कमला देवी। इनके पिता श्री जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इनकी माता कमला देवी थी। बाल्यकालादेव ऐसा अति गंभीरा आसीत्, बाल्यकाल से ही यह बहुत ही गंभीर थी। पितामह श्री मोतीलाल नेहरू अस्या बहु स्नेहम अकरोत्। पितामह अर्थात दादाश्री मोतीलाल नेहरू जी इनसे बहुत स्नेह करते थे। अस्या नाम इंदु प्रियदर्शनी अभवत्। इनका नाम इंदु प्रियदर्शनी था। प्रारंभे ऐसा लंदन नगरे शिक्षा प्राप्नोत्। प्रारंभ में इन्होंने लंदन नगर में शिक्षा प्राप्त की। ततः वहां विश्व कवये रविन्द्रस्य सन्निधौ शांत निकेतने विश्व भारती विश्वविद्यालय अभिशिक्षाम अलभत। फिर विश्व कवि रविंद्र जी के संपर्क में शांत निकेतन में ही विश्व भारती विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई। 1942 तमे ईस्वीये अवधे अस्या फिरोज गांधी नामना पारसी युवकेन से विवाहो अभवत्। 1942 में फिरोज गांधी नाम के पारसी युवक के साथ इनका विवाह हुआ। 1947 तमे ईस्वीये अवधे यदा भारत देश स्वतंत्रः अभवत् तदा प्रभृतिभिः सह स्वपितु परम सहायिका रूपेण तेन सह विविधानां विदेशानां यात्रां अकरोत्। 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ तब वे अपने पिता की सहायिका के रूप में उनके साथ विभिन्न देशों की यात्रा की। तत्रयान मनुष्यान च दृष्ट्वा सा शनैः शनैः परम अनुभवम् अधिगतवती। वहां के लोगों को देखकर उन्होंने बहुत कुछ अनुभव किया। श्री नेहरू महोदयस्य मरणानन्तरं यदा श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री अभवत् तदा अनया अन्य मंत्रिमंडले सूचना प्रसारण मंत्रिपदम अधिगतम। श्री नेहरू जी के मरणोपरांत जब श्री लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री हुए तब इन्होंने मंत्रिमंडल में सूचना प्रसारण मंत्री पद को प्राप्त किया। यदा श्री लाल बहादुर शास्त्रिणः देहावसानम अभवत्
तदा स प्रधानमंत्री पद प्राप्तवती। जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई, इसके पश्चात उन्होंने प्रधानमंत्री पद को प्राप्त किया। प्रधानमंत्री पदे स्थिता स अनेकानि विशिष्टानि कार्याणि अकरोत्। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने बहुत से विशेष कार्य किए। धन्या एषा नगरी या महता साहसेन सर्वविधा समस्या शोधयितुं समर्थाम आसीत्। धन्य है वह नारी या महताम साहसेन सर्वविधा समस्या शोधयितुं समर्थाम आसीत्, जो बड़े हिम्मत के साथ सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में समर्थ थे। यावद अहम राष्ट्र निर्माण रतावनी तले जीविष्यामि तावद अहम देश रक्षायै रक्तस्य एक बिंदुम प्रवाहिष्यामि। जब तक मैं राष्ट्र के निर्माण में लगी हुई इस धरती पर जीवित रहूंगी, तब तक मैं देश की रक्षा के लिए खून की एक एक बूंद बहाती रहूंगी। इति घोषणा से उड़ीसा प्रदेशेन एकस्मिन् भाषणे अकरोत्। ऐसी घोषणा उन्होंने उड़ीसा प्रदेश के भाषण में की थी। तस्या एकेन अंगरक्षकेण 1984 तमे वर्षे अक्टूबर मासे 31 दिनांके तस्याम हत्या कृता। उनके एक बॉडीगार्ड ने 1984 में 31 अक्टूबर को उनकी हत्या कर दी। एतत् समाचारं श्रुत्वा न केवलं भारतवर्षः अपितु संपूर्ण विश्व शोक संतप्तः अभवत्। इस समाचार को सुनकर न केवल भारतवर्ष ही बल्कि संपूर्ण विश्व शोकग्रस्त हो गया। धन्या इयं राष्ट्रनेत्री या जीवन पर्यंतम देशस्य सेवाम अकरोत्। यह राष्ट्र के निर्माण करने वाली धन्य है जिसने जीवन पर्यंत देश की सेवा की। इसी वीडियो के अगले क्रम में आपका 6वां अध्याय 6वां पाठ है, देशभक्ति है। यह भी गद्य से संबंधित है। एक बार इसके उच्चारण और अर्थ को आप समझिएगा। केनापि उक्तम, किसी ने कहा है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। अर्थात हे लक्ष्मण, यह सोने की लंका होने के बाद भी यह मुझे अच्छी नहीं लग रही है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। माता पुत्रम जनयति तपसा च तस्य पालनम करोति। माता पुत्र को उत्पन्न करती है और तपस्या के साथ उसका पालन करती है। बालकः मातुम अंक प्राप्य स्वर्गादपि अधिक सुखम अनुभवति। बालक माता की गोद को पाकर स्वर्ग से भी अधिक सुख का अनुभव करता है। अतः जननी स्वर्गादपि श्रेष्ठता मन्यते। अतः माता स्वर्ग से भी बढ़कर मानी जाती है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ मानी जाती है। परम जन्मभूमि अस्माकं मातृभूमि वर्तते। पर जन्मभूमि भी हमारी मातृभूमि मानी जाती है, अपनी मातृभूमि होती है। मातृभूमि अस्मभ्यम नाना विधानि अनानि फलानि च अयच्छति। मातृभूमि के द्वारा हमको विभिन्न प्रकार के अन्न, फल इत्यादि प्राप्त होते हैं। इयम अस्मभ्यम कार्पासादिकम अयच्छति अन्ये निर्मितानि वस्त्राणि अस्माकं शरीराणि बहुधानि रक्षन्ति। यदि यह हमें कपास भी देती हैं, इससे बने हुए वस्त्र हमारे शरीर की बहुत प्रकार से रक्षा करते हैं। वयम मातृभूमि स्रोतेभ्यः जलम पिबामः। हम लोग मातृभूमि के स्रोत का जल पीते हैं। भूमि मृत्तिकायात्र भवनानि रचयामः। भूमि पर ही मिट्टी के बने हुए भवन बनाए जाते हैं। नाना विधानि धातूनि रत्नानि च पृथिव्याम एव लाभामहे। अनेक प्रकार की धातुओं और रत्नों से अनेक प्रकार की धातुएं और रत्न पृथ्वी से ही प्राप्त होते हैं। इत्य मातृभूमि बहुविधे
द्रव्ये अस्मान उपकरोति। इस प्रकार मातृभूमि अनेक प्रकार के सामानों से हमारा उपकार करती है। अस्य अस्माकं अपि कर्तव्यम, इसलिए हमारा भी कर्तव्य है यत् कि वयं कायेन मनसा वाचा च धनेन स्वयं मातृभूमि उन्नतिं कुर्याम। हमें भी शरीर से, मन से, वचन से, धन से अपने मातृभूमि की उन्नति करनी चाहिए। अस्मै देशाय अस्माकं देशवासिनां हृदयेषु प्रेम भवेत्। इसलिए देश के प्रति देशवासियों के हृदय में प्रेम होना नितांत आवश्यक है, अर्थात प्रेम होना चाहिए। यदि कदाचित कश्चित देशः अस्माकं देशोपरि आक्रमणं कुर्यात्, यदि कोई देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण करता है, तदा अस्माकं कर्तव्यम यद् वयं प्राणपणे अपि स्वदेशस्य स्वतंत्रतायाः रक्षा कुर्यामि। यदि कोई देश हमारे देश पर आक्रमण करता है तो हमारा यही प्रथम कर्तव्य है कि हम लोग प्राण से बढ़कर इस देश की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। एवमेव देशभक्ति यया प्रेरिता, यही देशभक्ति है जिससे प्रेरित होकर वयं स्वदेशं प्रति स्वयं कर्तव्यं पूरयन्तः, हम अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए मातृभूमि ऋणात् मुक्ता भवित शक्नुम, मातृभूमि के ऋण से मुक्त हो सकते हैं।